बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लजीजा रसमलाई। इससे पहले जो मैं आपसे रसमलाई की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ उसमें हमने इसे पनीर से रेडी किया था, लेकिन आज हम पनीर बनाने की झंझट में नहीं पड़ेंगे और ना ही खुश्क दूध से किसी भी हिसाब किताब की झंझट में पड़ेंगे। जस्ट एक डब्बा लेंगे और 1 किलो दूध से ढेर सारी रसमलाइयाँ तैयार करेंगे। लेकिन जो रेसिपी इन्होंने बॉक्स पे दी है हम जस्ट उसे फॉलो नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा कमी बेशी के साथ इसे बहुत ही टेस्टी अंदाज में रेडी करेंगे। तो आज की रेसिपी सिर्फ रेसिपी नहीं है, रेसिपी के साथ साथ लजीजा रसमलाई का रिव्यू भी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे हम अपने पैन में लेंगे 1 किलो दूध। ये उबला हुआ दूध है। अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें हैं तो आपने उसे अच्छी तरह से पहले बॉयल कर लेना है, ठीक है। अब हमें इसमें ऐड करने हैं 2 कप पानी, और पानी मैंने दूध वाली देगची में ही डाल के अच्छी तरह से उसे खंगाल के इसमें ऐड किया है। और पानी की मेजरमेंट के लिए मैंने उसे आम चाय के कप में ही मेजर किया है। अब खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद इलायची के दाने, और इलायची आपने साबुत ही ऐड नहीं कर देनी है, उसे अच्छी तरह से मैश करना है। छिलके आपने अलग कर देने हैं और जस्ट जो दानों का पाउडर है वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे चीनी। अच्छा, बॉक्स पे जो रेसिपी लिखी है उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आप आधे से 1 कप ऐड कर सकते हैं इसमें चीनी का, तो ये आपने अपनी पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड करनी है। मैंने इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी दी थी, ठीक है। अब हम इस रबड़ी दूध को दरमियानी आंच पे ही पकने देंगे और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने लजीजा रसमलाई का एक बॉक्स लिया है। इसकी बैक साइड पे सारी तरकीब इसकी लिखी हुई है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बहुत आसानी से अवेलेबल है, बल्कि अदर कंट्रीज़ में जो देसी स्टोर्स होते हैं उन पे बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। तो डब्बा खोलने पे कुछ इस किस्म का पैकेट आपको मिलेगा। इसे अब हम कट करेंगे, और इसमें इन्होंने जो भी मटेरियल ऐड किया है ये खुश्क दूध से मिलता जुलता ही है। तो खुश्क दूध, मैदा, बेकिंग पाउडर जो भी इन्होंने ऐड करना था वो इन्होंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम 1 अदद अंडा लेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, लेकिन ये सारा अंडा ऐड नहीं करेंगे, कुछ चम्मच लेंगे। इसके अलावा इसमें देसी घी ऐड करेंगे। इसको मैंने जस्ट 10 सेकंड के लिए ओवन में रख के अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। इन्होंने बॉक्स पे जो रेसिपी लिखी है उसके हिसाब से आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी को ही प्रेफर करूँगी। अब बॉक्स की रेसिपी के मुताबिक उन्होंने चाय वाले 3 से 4 चम्मच ऐड किए हैं ऑयल के। तो ये चाय वाला चम्मच है छोटा, और ये जो दूसरे हाथ में मेरे है ये है खाने वाला चम्मच। तो इन दोनों के साइज़ में फ़र्क होता है। तो पहले यहाँ पे मैं इसके 3 चम्मच ही ऐड करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो बाद में हम इसमें मज़ीद घी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें अंडा ऐड करेंगे। तो इसके हम 4 चम्मच पहले ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें मज़ीद अंडा भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसे फोर्क से हल्का सा मिक्स करेंगे, लेकिन बाद की जो फाइनल मिक्सिंग है वो हम हाथ से ही करेंगे, क्योंकि उस तरह सही अंदाज़ा होता है कि हमारी डो कितनी सख्त है और कितनी नरम है। तो बॉक्स पे जो रेसिपी लिखी है उसमें इन्होंने 4 चम्मच ही कहा है ऐड करने का, लेकिन ये मुझे बहुत खुश्क लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसकी डो गूंदी नहीं जाएगी। तो मैंने अंडे के 2 चम्मच मज़ीद ऐड किए हैं इसमें, और अब ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हमने इसे हल्के हाथों से ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा के प्रेस करके इसे नहीं गूंदेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का अभी मेरे हाथों पे चिपक भी रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे गूंदते जाएंगे ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आता जाएगा। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी डो ज़्यादा नरम हो गई है तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि खुश्क दूध की ये क्वालिटी होती है, ये जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 1 से 2 मिनट में हमारी डो बन के बिल्कुल रेडी है। ये हल्की सी अभी चिपक रही है मेरे हाथों पे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी बॉल्स बनाने से पहले आपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है, और जिस प्लेट में या ट्रे में आपने बॉल्स बना के रखनी है आपने उसे हल्का सा ग्रीस कर लेना है, ताकि इसे बाद में उठाने में आसानी हो और ये नीचे से चिपकने ना पाए। और ना सिर्फ ट्रे को बल्कि हाथों को भी हल्का सा ग्रीस करेंगे। अगर आपने ग्रीस नहीं करना है तो पानी से हल्का सा गीला कर लें हाथों को, ताकि ये गोलियाँ चिपकने ना पाएँ हाथों पे। तो छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बना के हम रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से आपने ये बॉल्स नहीं बनानी है, हल्के हल्के से हाथों से बनाएं, और कोशिश करें कि इसमें कोई क्रैक ना पड़ने पाए। अगर आपको इसमें क्रैक्स नज़र आएँ तो हल्का सा मज़ीद प्रेस करके इसके क्रैक्स को ख़त्म करने की कोशिश करें और दोबारा इसको राउंड शेप में लाएं। इसका जो भी साइज़ हम रखेंगे ये इससे ज़्यादा फूलेंगी, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल फूलेंगी। तो आपने बहुत बड़े बॉल्स नहीं बनाने हैं, इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है और इनको चिपटा कर देना है ऊपर से। कुछ लोग वैसे इसे राउंड शेप में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ये चिपटी ही अच्छी लगती हैं। इसे ये अंदर तक अच्छी तरह से दूध को जज़ब कर लेती हैं और जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। और आपने ये काम गोलियां बनाने
बनाने वाला बहुत तेज़ी से करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे इस पर तो ये गोलियां हार्ड भी हो सकती हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे जब मैं गोलियां बना रही हूँ तो जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तो हल्के से मुझे क्रैक्स नज़र आते हैं, लेकिन सेंटर में इसमें क्रैक्स नहीं है। सेंटर में ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इस पॉइंट पे मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि जब मैं इसे दूध में डालूंगी तो ये कहीं बिखर ना जाए। तो अगर आपके पास ये डब्बा अवेलेबल ना हो और सिर्फ खुश्क दूध हो तो उससे आप कैसे रसमलाई रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी मेरे चैनल पे। आप देख सकते हैं सारी गोलियां हमने रेडी कर ली हैं और ये 12 बन के रेडी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अब हमें इन बॉल्स को बना के रखना नहीं है बल्कि फ़ौरन ही दूध में ऐड करना है, वरना ये बॉल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी और उबलने के बाद भी नरम नहीं होने पाएंगी। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा ट्रे को उल्टा के इसमें ऐड कर देना है, बल्कि 1 बाय 1 ऐड करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक है। अगर आप एक ही दफ़ा इसमें डाल देंगे सारी की सारी तो ये टूट भी सकती हैं। अब रेसिपी के मुताबिक इन्होंने कहा है कि आपने चूल्हे की आंच को तेज़ कर देना है, तो मैंने उसी हिसाब से चूल्हे की आंच को फुल कर दिया है। इस पॉइंट पे आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक गोलियों को वैसे ही इसमें रहने दें, क्योंकि इस पॉइंट पे ये बहुत ज़्यादा नरम है। अगर आपने इन्हें ज़्यादा उल्टाया पुलटाया तो ये टूट भी सकती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चूल्हे की आंच को फुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दरमियानी आंच पे ही पकाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं दूध बाहर की तरफ आने को है। तो मैंने इस पॉइंट पे चूल्हे को स्लो कर दिया है और बाकी का प्रोसेस अब मैं दरमियानी आंच पे ही करूँगी सारा। तो आपने चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं करना है बल्कि दरमियानी आंच पे ही रखना है, ठीक है। अब 2 मिनट गुजरने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह से इसे 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये काम निहायत एहतियात से करेंगे, कोशिश करेंगे कि बॉल टूटने ना पाए। तो रेसिपी के मुताबिक तेज़ आंच पे आपने इसे 15 मिनट पकाना है, लेकिन मेरी रेसिपी के मुताबिक आपने इसे दरमियानी आंच पे 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट पे ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ जाएंगी इंशाल्लाह। और इस दौरान आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी फूल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नरम है अभी भी और बिल्कुल भी नहीं टूटने पाई हैं। तो रसमलाई की रबड़ी में क्योंकि हम आम सेवइयों या आम खीर की तरह दरमियान में घुमा घुमा के चम्मच नहीं मार सकते, इसलिए आपने एहतियात से दूध में चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे से जलने ना पाए, ठीक है। तो लजीजा रसमलाई 15 मिनट में नहीं बल्कि 10 से 12 मिनट के दौरान ही पक के बिल्कुल रेडी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पकने के दौरान आपने इसे 3 दफ़ा टर्न करना है और निहायत एहतियात के साथ टर्न करना है। तो चूल्हा बंद करने से पहले आप इसे चेक कर सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। तो जितनी एहतियात से हमने इनको पकाया है उतनी ही एहतियात से हम इसे डिश आउट करेंगे। पहले इन बॉल्स को उठा के रखेंगे और उसके बाद रबड़ी मिल्क इसके ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद इसे गार्निश करके सर्व करेंगे। तो यहाँ पे गार्निश के लिए मैं पिस्ता यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बनी थी, घर वालों को बहुत पसंद आई। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं लजीजा रसमलाई के डब्बे से जो रसमलाई हम बनाते हैं वो ठीक नहीं बनती है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया रेसिपी, थोड़ी सी कमी बेशी की है। अगर आप इसे ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। आप देख सकते हैं अंदर तक ये बहुत सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही जूसी है अंदर से। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।